दोस्तों, धरती पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकापुरी को भी बैकुंठ धाम कहा जाता है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं का सबसे पावन तीर्थ स्थान जगन्नाथपुरी मंदिर है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जब अपने चारों धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने बद्रीनाथ धाम में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र बदलते हैं, पुरी में भगवान जगन्नाथ भोजन करते हैं और दक्षिण के रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि द्वापर के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजित हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि धरती पर बैकुंठ लोक कहाँ है? आज के समय में आप लोगों ने YouTube पर बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज का वीडियो YouTube पर बेहद ही अलग होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि धरती का बैकुंठ लोक कहाँ है। धरती के बैकुंठ लोक के बारे में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में जिक्र मिलता है और यहाँ तक भविष्यमालिका में भी इसका जिक्र किया गया है। दोस्तों, धरती का बैकुंठ लोक कहाँ है? इसका जिक्र स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में साफ साफ मिलता है। पहले हम बात करते हैं कि ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण में इसका जिक्र किस प्रकार मिलता है। स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में भी लिखा हुआ है कि धरती के बैकुंठ लोक में ही भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार का जन्म होगा। इस बात का जिक्र भविष्यमालिका में भी विस्तार पूर्वक किया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ बद्रीनाथ धाम की। यह सोचना आप लोगों का गलत है, क्योंकि बद्रीनाथ धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। दोस्तों, चलिए पता करते हैं कि धरती का बैकुंठ लोक कहाँ है और पुराणों की क्या मान्यताएं हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। और कमेंट में जय जगन्नाथ नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है वह मरने के बाद स्वर्ग या फिर बैकुंठ लोक में जाता है। बैकुंठ लोक के स्वामी भगवान विष्णु जी हैं। जब मनुष्य के अंत समय में उनके मन में कोई इच्छा नहीं रह जाती है, तब उनकी आत्मा बैकुंठ लोक में चली जाती है। तो दोस्तों, ये बात रही बैकुंठ लोक की। अब जानते हैं धरती पर बैकुंठ लोक कहाँ है। दोस्तों, धरती पर बैकुंठ लोक पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को कहा जाता है। इसका पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। दोस्तों, हम स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण पर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण के मत से पुरुषों में उत्तम भगवान विष्णु यहाँ नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए थे। यही नीलमाधव सब जनजाति के परम पूज्य देवता बने। यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है, जिसे सब जनजाति के लोग बड़े ही प्रेम व श्रद्धा से पूजते हैं। ये कबीलाई अपने देवताओं की मूर्तियों को मिट्टी से बनाया करते थे। सब जनजाति के लोगों की जगन्नाथ मंदिर में गहरी आस्था है और यहाँ सबर पुजारियों के साथ साथ ब्राह्मण पुजारी भी हैं। पुराण के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि को भगवान राम के रूप में पूजा जाता है। मत्स्य पुराण में वर्णित है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला हैं, जिनकी यहाँ पूजा की जाती है। रामायण के उत्तराखंड से ज्ञात होता है कि जगन्नाथ इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में त्रिदेव में से एक भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ही भगवान जगन्नाथ हैं। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है, इसलिए इन्हें पुरी के भगवान जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल के आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। यह हिंदुओं के पवित्र चार धामों में से एक धाम है। वैसे तो आपने हर जगह भगवान कृष्ण के साथ राधा को देखा होगा, लेकिन जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के राज्य के पुरी शहर में स्थित है। दोस्तों, गंग वंश के मिले तामपत्रों के मुताबिक मंदिर का निर्माण कलिंग राजा अनंत वर्मन ने शुरू कराया था। दोस्तों, जानते हैं कि भविष्यमालिका में धरती के बैकुंठ लोक की भविष्यवाणी क्या सच साबित हो रही है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि भविष्यमालिका एक भविष्य बताने वाला ग्रंथ है। दोस्तों, आज से लगभग 500 साल पहले यानी 16वीं शताब्दी में उड़ीसा में 5 महान संत हुए। इन समकालीन संतों को पंचसखा के नाम से जाना गया है। इन्हीं संतों में से एक अच्युतानंद दास थे। उनके पास भूत, वर्तमान और भविष्य को देख लेने की अद्भुत शक्ति थी। दोस्तों, भविष्य देख लेने की शक्ति से ही उन्होंने भविष्यमालिका ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि अच्युतानंद दास भगवान विष्णु के
भक्त थे उनके पास अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने अपनी भविष्यवाणिका में धरती के बैकुंठ लोक के बारे में बताया है। जब कलयुग का अंत समीप आएगा और चारों तरफ पाप ही पाप हो रहा होगा और जल सुनामी जैसे संकट बढ़ जाएंगे, पृथ्वी पर बार बार जल भूकंप सुनामी जल्दी जल्दी आने लगेंगे, तब समझ जाना कि कलयुग का अंत आ गया है। उन्होंने बताया कि जगन्नाथपुरी ही बैकुंठ लोक है, क्योंकि यहाँ भगवान जगन्नाथ आज भी जीवित हैं, क्योंकि यह भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी श्री कृष्ण को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहीं बैकुंठ लोक होता है। श्री अच्युतानंदास जी ने भविष्यवाणिका में लिखा है कि जब कलयुग के अंत में विष्णु जी का 10वां अवतार यानी कल्कि अवतार जहाँ जन्म लेगा वहाँ होगा बैकुंठ लोक। अच्युतानंदास जी ने अपनी भविष्यवाणिका में कई बार कल्कि अवतार आने के बारे में बताया है और वे कहते हैं कि उड़ीसा के संबल ग्राम में भगवान कल्कि का जन्म होगा, क्योंकि भगवान जगन्नाथ आज भी जीवित हैं और वे भगवान विष्णु के अवतार भी हैं। और यही है धरती का बैकुंठ लोक जहाँ भगवान कल्कि कलयुग के अंत में जन्म लेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि तब तक बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा और भविष्य बद्री की उत्पत्ति हो रही होगी। दोस्तों, इस समय की बात करें तो अच्युतानंदास जी की भविष्यवाणी सच होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भविष्य बद्री की उत्पत्ति हो गई है और बद्रीनाथ लुप्त होता जा रहा है और भविष्य मालिका में वह लिखी हर बात सच साबित हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कलयुग का अंत समीप आ गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों की। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस मंदिर में भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान विराजित हैं। चैतन्य महाप्रभु इस नगरी में कई साल रहे। पुरी की रथ यात्रा विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है। इस मंदिर का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर माना जाता है। कितने भी श्रद्धालु मंदिर में आ जाएं, लेकिन यहाँ अन्न की कमी नहीं पड़ती है। मंदिर के पट बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। रसोई में चूल्हे के एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखकर प्रसाद तैयार किया जाता है और सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले तैयार होता है। मंदिर के शिखर पर लगा पवित्र सुदर्शन चक्र अष्ट धातु से निर्मित है। इसको स्थापित करने की तकनीक आज भी रहस्यमयी है। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी या विमान उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। दोस्तों, एक पुजारी मंदिर के 45 मंजिल शिखर पर स्थित ध्वज को रोजाना बदलते हैं। कहा जाता है कि अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर के प्रमुख गुम्बद की छाया किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के और भी रहस्य हैं जिसके बारे में वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा सके हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।